हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जो पिछली क्लास में जो अपना कंप्लीट किया था, हमने जो शुरुआत करी थी वो करी थी एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, और हमने लगभग उसमें जो श्वेत ग्रंथि जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और उससे हमने, यदि मैं उससे पिछली क्लास की बात करूं तो हमने जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो है लास्ट ग्लैंड जो है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको लगभग बता दिया था। ठीक है, हमारी जो है लगभग एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो है, हालांकि हमने जो कल जो है एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसका जो एक पहली ग्रंथि जो फर्स्ट ग्लैंड श्वेत ग्रंथि के बारे में जो हमने जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में हमने आपको जो है कल बता दी। ठीक है, तो आज जो हम नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ठीक है बेटा, तो साथियों चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने जो है नेक्स्ट ग्लैंड की ओर। ठीक है, तो हमारी जो आज की जो ग्लैंड होने वाली है वो है सीबेशियस ग्लैंड। कौन सी? सीबेशियस। सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो यदि मैं सीबेशियस ग्लैंड की बात करूं तो ये जो ग्लैंड है हमारी, ये भी त्वचा में ही पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि जो है दो प्रकार की बताई थी मैंने आपको, एक्राइन और एक एपोक्राइन। ठीक है, एक्राइन स्वच्छ साफ पसीने का स्राव करती है, एपोक्राइन दुर्गंध युक्त पसीने का स्राव करती है। ठीक है, और जो है एक्राइन जो है एक्राइन दुर्गंध पसीने का, तो इसी तरह से ये जो एक्राइन और एपोक्राइन त्वचा में ही स्थित होती है, लेकिन ये भी सीबेसिस जो है हमारी त्वचा की दूसरी लेयर के बाल कूप के पास स्थित होती हैं। ठीक है बेटा, कौन सी? ये जो हमारी बाल कूप के पास जो स्थित होती हैं। ठीक है, और जो है ये जो है सीबम का उत्पादन करती हैं। ठीक है, क्या? ये जो है सीबम का उत्पादन करती है, जो एक तेलीय पदार्थ है। ठीक, और यदि मैं इसके दूसरे और एक और बात के, यदि एक और इसके बारे में पॉइंट बताऊं तो ये जो है तलवों को छोड़कर जो है, ये तलवों को छोड़कर हमारी पूरी बॉडी में जो है पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से जो हम पॉइंट 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 करके इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, नोट करिए जो मैं जैसा जैसा हम बताते चलेंगे। ठीक है, यदि मैं इसके पहले पॉइंट की बात करूं, ये हमारी ये हमारी दूसरी त्वचा, हमारी त्वचा की दूसरी परत बाल कूप के पास, बाल कूप, कूप मतलब जड़, बालों की जड़ों के पास। ठीक है बेटा, बाल कूप के पास स्थित होती है। ठीक है बेटा, तो हमारी ये कहां पर स्थित होती है? जो बाल कूप के मतलब बालों के जड़ों के पास स्थित कौन होती है? ये जो सीबेसियस ग्लैंड स्थित होती है। ठीक है बेटा, तो ये ये किसका निर्माण, ये जो किसका उत्पादन करती है? ये जो उत्पादन करती है ये काय का, ये जो उत्पादन करती है ये काय का, ये जो एक सीबम का उत्पादन करती है। ये क्या? ये सीबम का उत्पादन करती है, ये सीबम का उत्पादन करती है। ठीक है बेटा, क्या करती है? ये सीबम का उत्पादन करती है। सीबम क्या है? ये जो एक तेलीय पदार्थ है। क्या है ये? यह जो है यह एक तेलीय पदार्थ है। क्या? तेलीय पदार्थ। यह एक तेलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बेटा? ये जो है तेलीय पदार्थ है। ये सीबम को ये सीबम का स्राव तथा उत्पादन, ये सीबम का स्राव तथा उत्पादन, स्राव तथा उत्पादन करती है। ठीक है बेटा, अब ये हमारे शरीर में, बॉडी में कहां कहां पर पाई जाती है? तो ये हमारे शरीर में जो तलवों को छोड़कर, पैरों के तलवों को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में जो है हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो अगला पॉइंट बनाकर लिखो, ये हमारे ये हमारे पैरों के तलवों को छोड़कर
को छोड़कर पूरे शरीर में पाई जाती है। पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। अब इसके जो है हमारी जो है ये ग्लैंड्स जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे जो है शरीर के जो तलवों को छोड़कर बाकी जो है पूरे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, अब जो है सीबीएसएस, ये जो तेलीय पदार्थ है हमारे शरीर में जो क्या काम करता है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान है। ठीक है, तो अगला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ये जो है सीबम, क्या सीबम जो है ना, सीबम हमारे शरीर को घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बेटा, प्रदान करता है। तो बेटा ये जो है हमारी जो सीबीएसएस ग्लैंड जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये जो है इसके बारे में एक बार और बता दूं। ठीक है, ये जो हमारी त्वचा की दूसरी परत मतलब जो है क्या बालकूप के पास स्थित होती है, मतलब बालों की जड़ों के पास स्थित होती है। ठीक है, और यह जो है ये क्या आएगा, ये सीबम का, ये क्या करती है, सीबम मतलब एक तेलीय पदार्थ है सीबम, ये सीबम का स्राव तथा उत्पादन करती है। यह एक जो है तेलीय पदार्थ है। क्या सा है, यह एक तेलीय पदार्थ है। ठीक है, और यह यहाँ पर शरीर में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, हमारे शरीर के, हमारी जो बॉडी के पार्ट है, हमारे सभी बॉडी के पार्टों के पास पाई जाती है, लेकिन कहाँ पर नहीं पाई जाती है, जो पैरों के तलुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पैरों के तलुओं को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में जो है पाई जाती है। ठीक है, ये सीबम क्या करता है, ठीक है क्या बेटा, ये सीबम क्या करता है, तो ये जो हमारे शरीर को जो है, हमारी बॉडी को जो है घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी ग्लैंड जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो ग्लैंड पर जो हम बात करने वाले हैं वह है लार ग्रंथि। कौन सी है, वो है लार ग्रंथि। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं लार ग्रंथि की बात करूं, ये जो 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है। पहली है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है सबलिंगुअल, दूसरी है सबमैंडिबल, तीसरी है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो हमारे शरीर में जो है लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथियों में, ओनली लार ग्रंथियों में। ठीक है, हमारे शरीर में जो लार ग्रंथि में, इन तीनों में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सबलिंगुअल है एक, हमारी जो लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको, ये तो भली बात ही आप जानते हैं कि हमारे जो है ये लार क्या करती है, हमारे जो भोजन में जो है अम्लता प्रदान करती है। ठीक है, क्या क्षारीय बनाती है, एक लुगद्दी के जैसा जो है एक पदार्थ टाइलिन मिलाकर जो है उसका लुगद्दी के समान जो है चिकनाहट प्रदान करती है, जिससे कि जो है नॉर्मली से जो है हम जो खाने को जो है निकलने में हमारा जो है सहायता करती है। ठीक है, यदि हमारे मुख की जो है लार ग्रंथि निष्क्रिय हो जाए तो हमें जो है कभी कभी देखा होगा कि हम जो डॉक्टर पर जाते हैं, हमें जो है भोजन सटकने में, जो निकलने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो उसका क्या कारण है, उसका यही कारण है कि जो हमारे शरीर के जो है, हमारे जो मुख में जो माउथ में जो है लार ग्रंथि जो काम करना बंद कर देती, जो है पानी तो निकालती है वो, ठीक है, लेकिन वो टाइलिन जो है बाहर नहीं निकलता। ठीक है, टाइलिन क्या है, वो चिकना पदार्थ है। ठीक है, बराबर पानी तो बराबर मात्रा में निकलता है, लेकिन क्या टाइलिन जो है एंजाइम जो है नहीं निकल पाता, जिससे कि जो है हमारा जो भोजन हमारे निकलने में जो कठिनाई होती है, वो यही कारण होता है कि जो हमारे जो बॉडी की जो है, हमारे मुख की जो है वो जो है लार ग्रंथि जो है निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हमारी जो लार ग्रंथि कंप्लीट होगी। अब जो हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड जो है होने वाली है वो है, ये है अश्रु ग्रंथि। कौन सी, अश्रु, जो आंखों में पाई जाती है। ठीक है बेटा, आप जो है इसको
कॉपी करो, हम बताने वाले थे अगली ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम एक के बाद एक जो है सभी ग्रंथों पर जो है बात करने वाले हैं। आज जो है हम लगभग लगभग एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा यदि आपने कॉपी कर लिया हो तो हम आगे चलें, ठीक है। तो अगली जो ग्लैंड है वो हमारी असुर ग्रंथि, कौन सी? अगली जो ग्लैंड होने वाली वो जो होने वाली हमारी कौन सी? असुर ग्रंथि। ठीक, तो मैं असुर ग्रंथि की बात करूं तो बेटा ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन सी? एक तो लैक्रिमल ग्लैंड होती है और दूसरी ग्लैंड होती है मीबोबियन ग्लैंड। कौन सी? लैक्रिमल ग्लैंड और मीबोबियन ग्लैंड, ठीक है। यदि मैं उनके दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो असुर का स्राव करती है, यानी वो पानी का स्राव करती है, ठीक है। और वहीं पर मैं मीबोबियन ग्लैंड की बात करूं तो बेटा वो जो है एक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है, ठीक है बेटा। क्या? एक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है। लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है वो हमारी आंख के ऊपरी पलक के ऊपर स्थित होती है। ध्यान से सुनिएगा आप बेटा, ये जो है लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो हमारी आंख के ऊपरी पलक के ऊपर स्थित होती है। वहीं पर यदि मैं जो है मीबोबियन ग्लैंड की बात करूं तो बेटा वो जो है हमारी जो आंख के निचली पलक के नीचे स्थित होती है, ठीक है बेटा। तो यही जो हमारे जो पॉइंट है लगभग लगभग जो है यहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये जो दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन से? पहला लैक्रिमल ग्लैंड और दूसरी है हमारी कौन सी? ये है मीबोबियन। MIAN, मीबोबियन ग्लैंड, ठीक है बेटा। यदि मैं इनकी जो बारे में बात करूं ठीक है बेटा, तो अब जो हम इसके बारे में बात करें तो लैक्रिमल जो ग्लैंड है, ठीक है। क्या? ये लैक्रिमल जो ग्लैंड है, ठीक है, ये जो है ये असुर ग्रंथि है। क्या? ये असुर ग्रंथि है। ये तेल ग्रंथि है। क्या बेटा? ये तेल ग्रंथि है। और जो है यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं यदि इनके, तो ये जो लैक्रिमल जो ग्लैंड है ये आंखों को नम रखती है, नम, ठीक है बेटा। साफ जाहिर सी बात है यदि हमारे आंखों में जो आंसू रहेंगे तो हमारी आंखें क्या नम रहेंगी, ठीक है। और जो दूसरी बात, क्या आपने देखा होगा जब भी कुछ भी हमारे कोई भी छोटे से छोटा यदि कोई हमारे आंख में जो जाता है, तुनका जाता है, तो भी हमारे आंख में क्या पानी निकलने लगता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? ये जो आंखों को नम रखने का काम करता था, आंखों को धोने का काम भी करती है। क्या? ये आंखों को नम रखती है तथा आंखों को धोने का काम भी करती है। आंखों को धोने का काम भी करती है, ठीक है बेटा। और ये जो है ये तेल ग्रंथि है, इसका क्या काम है, ठीक। ये जो बेटा एक इवम, मैंने पीछे बताया था वो शिवम था, ये है इवम, ठीक है। ये जो मीबोबियन जो ग्लैंड है ये शिवम इवम का, ये जो तेलीय पदार्थ है उस तेलीय पदार्थ का क्या नाम है, उसे बोलते हैं इवम, ठीक है। इवम नामक पदार्थ आंखों के ऊपर बेटा कभी आपने देखा होगा कि हमारी आंख का जो है पानी कभी भी सूखता नहीं है, इसका क्या कारण है? कोई कारण है आपके पास? कोई बताएगा? ठीक है, ये जो हमारी आंखों में पानी है, कभी देखना यदि हमारे आंखों में जरा सा भी कोई किरका जाएगा, यदि कोई धुंध भरेगी या फिर कोई मच्छर गिरेगा हमारी आंख में, तो आपने देखा होगा एकदम जो डायरेक्टली जो है एकदम जो है सेकंडों में, एकदम जो नैनो सेकंडों में जो हमारी आंख से जो है पानी जो है निकलने लगता है। उसका क्या कारण है? ठीक है, उसका कारण है ईवम। क्या बेटा?
उसका जो कारण है ईबम है। क्यों? जो हमारी आंख में जो ईबम जो है, हमारी आंखों के ऊपर जो है ईबम जो है पानी को वाष्पित होने से रोकता है। कौन रोकता है? वो ईबम रोकता है। ठीक है बेटा, जो है खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारी आंखों के ऊपर जो है पानी को वाष्पित होने से रोकने का काम कौन करता है? तो वो करता है मीबोमिन ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ ईबम। ठीक है बेटा, तो हमारी आंखों के जो ईबम जो है, ईबम नामक पदार्थ जो है आंखों के ऊपर पानी को वाष्पित होने से रोकता है। क्या करता है? ये वाष्पित होने से रोकता है। कौन रोकता है बेटा? ईबम। ठीक, तो बेटा इसी तरह से जो है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप जो है लगातार जो है आप हमसे जुड़ रहिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों को जोड़िए हमसे। ठीक, और ये जो है असुर ग्रंथि, हाँ ठीक बेटा, हाँ ये असुर ग्रंथि जो हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब जो उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट वाइज जो हमारी जो बची है दुग्ध ग्रंथि बची, इसमें जो कुछ ज्यादा खास नहीं बचा। तो बेटा ये हमारी जो असुर ग्रंथि भी लगभग जो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी आज दुग्ध ग्रंथि। ठीक है बेटा, दुग्ध ग्रंथि जैसे आप सब जानते हैं, ये हमारा जो फीमेल बॉडी है या मेल बॉडी उसमें जो है एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं, ये जो है हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके बारे में और क्या बताएं आपको। ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दुग्ध ग्रंथि जो है। ठीक है, तो ये जो है दुग्ध एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि ये जो अपने जो मिल्क का जो स्राव करती है वो बाहर शरीर के बाहरी अंगों में करती है, बाहर करती है। ठीक है, और जो है इसी तरह से जो हमारी जो यकृत है, ठीक है, ये यकृत भी जो है हमारे क्या है, ये भी हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, वो अब आप कहेंगे कि वो कैसे? क्यों? क्योंकि पित्त रस का स्राव करती है। ठीक है, ये क्या? पित्त रस का स्राव करती है। अब आप कहेंगे पित्त रस का स्राव कैसे करती है? तो मैंने जो आपको जो पिछली क्लासों में बताया था, ये क्या हमारा, ये क्या हमारा पित्त रस है। क्या है? पित्त है। पित्त रस इस तरह से बनता है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, पित्त जो है गलत बना दिया। पित्त जो है इस तरह से है, पित्त जो है ऐसे तो है। ठीक है बेटा, तो जो है पित्ताशय कहाँ पर होता है? वो ये यहाँ पर होता है, ये। ठीक है, तो ये पित्ताशय जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये पितरस का स्राव करती है। कहाँ पर करती है? ये जो हमारे जो स्मॉल डक्ट में करती है। कहाँ पर करती है? स्मॉल डक्ट में। ठीक है, जो जितनी भी ग्लैंड हैं वो रुधिर डक्ट को छोड़कर, जो हमारी जो नलिका होती है, जो नसों को छोड़कर जो है जो भी ग्रंथि बाहर उसके नसों के अलावा कहीं भी अपने जो है हार्मोन्स का स्राव कर रही है, तो वो कौन सी ग्लैंड है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसी तरह से जो है ये यकृत जो है कहाँ पर अपने पितरस का स्राव कहाँ पर करती है? ये आंत में करती है। ठीक है, वो खुला स्थान है एक तरह का। ठीक है, तो इसी तरह से जो है पितरस, ये जो हमारी यकृत भी क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है बेटा, तो अब आप कहेंगे कि पितरस का कार्य क्या है? ठीक है, तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन में पहुंचने वाले बैक्टीरिया का भक्षण कौन करता है? वो यकृत करता है। कौन सा? यकृत जो छोटा पितरस करता है। ठीक है बेटा, अब ऐसा तो है नहीं जो हम जो भोजन करते हैं वो 100% 100% जो उसमें कोई मतलब जो गंदगी ना जाए। ठीक है, जब हम भोजन का निवाला अपने मुख में देते हैं, तो बेटा हम जो बाहरी वातावरण में तो भोजन करते हैं। ठीक है, और बाहरी वातावरण में जो है प्रत्येक तरह की जो है हर एक तरह की बीमारी जो है आज के जो है टाइम में जो मौजूद है। ठीक है, क्योंकि बेटा पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि मतलब जो है बीमारी इतनी चल रही है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो जो हम भोजन करते हैं और हमारे द्वारा जो है सांस ली जाती है, तो जितनी भी जो हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, उनका भक्षण कौन करता है? वो यही करता है, ये पित्ताशय करता है। ठीक है बेटा, तो हमारी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है कंप्लीट हो चुकी है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यदि मैं एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से कहूं तो हमारी जो है ग्लैंड लगभग सभी ग्लैंड जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और जो है हम जो है अपना जो नेक्स्ट लेक्चर जो करने वाले हैं वो करने वाले कंकाल के ऊपर। ठीक है बेटा, तो मैं सभी से अपने जो हमारे जो छात्र हैं, प्रिय छात्र हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उनसे मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो कंकाल है, ठीक है, तो बेटा उसके बारे में जो है आप पढ़कर आए। ठीक है, यदि पढ़कर आएंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, जल्दी याद होगा। ठीक है, जल्दी याद होगा तो बेटा टेस्ट में भी नंबर अच्छा आएंगे और उसके बच्चा जो है बेटा हमारा जो है जो एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है,
यदि मैं साफ जाहिर सी बात करूँ तो बेटा हमारा जो है कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में हम बैठेंगे तो वहां पर जो बेटा सेलेक्टेड होकर ही लौटेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की जो क्लास में जो बेटा इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा यहाँ पर जो है मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो हमारे जो भाई बंधु हैं, मित्र हैं, आप जो है उनसे जो है हमारे जो है यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।